हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल जीन का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना की। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को पंजाब के छोटे से गांव रायपुर, जो कि अब पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है, में हुआ था। उनके पिता का नाम गणपत राय खुराना था, जो रायपुर में ही ग्रामीण टैक्स कलेक्टर थे, और उनकी मां कृष्णा देवी खुराना एक गृहिणी थी। हरगोविंद खुराना अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई, जहां इनके शिक्षक इन्हें पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे, और बचपन से ही ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। सैकड़ों लोगों के इनके गांव में सिर्फ इनका परिवार ही पढ़ा लिखा था, जिससे पता चलता है कि इनका परिवार शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। यही वजह थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के बावजूद इनके अभिभावकों ने इन्हें पढ़ने के लिए पाकिस्तान के मुल्तान में डीएवी हाई स्कूल में इन्हें भेजा। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण ही उन्हें कई छात्रवृत्तियां मिली। इन छात्रवृत्तियों के बदौलत उन्होंने 1945 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, और फिर इसके बाद एमएससी की डिग्री हासिल की। विज्ञान में उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से प्रोफेसर रॉबर्टसन की देखरेख में पीएचडी फेलोशिप प्रदान किया। 1948 में डॉक्टर खुराना भारत वापस आ गए। यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई। उन्होंने टीचिंग के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ मायूसी ही आई। कुछ महीनों तक भारत में बिना नौकरी के रहने के बाद उन्होंने विदेश जाने का फैसला किया। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सर अलेक्जेंडर टॉड और जॉर्ज वालेस स्किनर के साथ काम करना शुरू किया, और उसी समय उन्होंने पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पर काम किया। इसके बाद 1952 में वो कनाडा चले गए, और फिर वहीं पर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के एक संसद सदस्य की बेटी से शादी कर ली। 1953 में डॉक्टर खुराना को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप ऑफ कॉमनवेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1960 तक वो इसी पद पर काम करते रहे। 1959 में इन्होंने एक एंजाइम का निर्माण किया, जिससे इनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैलने लगी। यह एंजाइम शारीरिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1960 में वो अमेरिका चले गए। 1966 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई। वहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल लाइफ की संभावना पर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के एंजाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट के रीनेन बर्ग के साथ काम करना शुरू किया। इसी संस्थान में इन्होंने डीएनए और आरएनए को बनाने की विधि का आविष्कार किया। इसी खोज के आधार पर आज बहुत सी पैतृक बीमारियों का इलाज संभव हो पाया। इसी आविष्कार के लिए इन्हें सन 1968 में 46 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और डॉक्टर खुराना पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। डॉक्टर खुराना 1970 में एमआईटी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अल्फ्रेड स्लोन प्रोफेसर नियुक्त किए गए। जेनेटिक कोड पर इनके द्वारा किए गए कार्य पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एस्चरिशिया कोली एक ऐसा जीवाणु है जो इंसान और जानवरों की आंतों में जिंदा रहता है। इस जीवाणु की संरचना के बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काफ़ी काम कर चुके थे। डॉक्टर खुराना और उनके सहयोगियों ने इस जीव का प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से जीन बनाने का फैसला किया। एक एक करके उन्होंने इस जीवाणु के 207 जीन बनाए। इस रिसर्च को सबसे बड़ी कामयाबी 1976 में हासिल हुई, जब इनके द्वारा बनाया गया जीन एस्चरिशिया कोली के अंदर इंजेक्ट कराया गया, और इस जीन ने प्राकृतिक जीन की तरह ही काम करना शुरू कर दिया। इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस काम में डॉक्टर खुराना और उनके 24 सहयोगियों को 9 साल का वक्त लगा। नोबेल पुरस्कार के अलावा डॉक्टर खुराना को और भी बहुत से सम्मान, जैसे डैनी
हैनमैन अवार्ड, लॉस्कर फेडरेशन पुरस्कार आदि से नवाजा गया। सन 1969 में डॉक्टर खुराना भारत आए थे। भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनररी डिग्री प्रदान की। भारत सरकार के साथ मिलकर वर्ष 2007 में उन्होंने खुराना प्रोग्राम की भी शुरुआत की। 9 नवंबर 2011 को 89 साल की उम्र में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। विज्ञान जगत और चिकित्सा शास्त्र इनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।